जय हिंद। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हम जो इस वीडियो को देखने जा रहे हैं, मैं इस वीडियो को स्पेशली इंडियन मुस्लिम लोग को मैं डेडिकेट करना चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो उनको देखना ज़रूरी है, देखना भी चाहिए, क्योंकि ये हमेशा नाराज़ रहते हैं अपने फूफा पे। फूफा मतलब मोदी जी। फूफा पे इनका नाराज़गी हमेशा बना रहता है कि मोदी इनको बर्बाद कर दिया, मोदी ने बुलडोज़र चढ़ा दिया। तो ऐसे बहुत सारे शिकायतें हैं इन लोगों के प्रधानमंत्री के ऊपर। ऐसे ही एक चैनल है पाकिस्तान के, जिन्होंने पब्लिक में जाके कंपैरिजन किए हैं शहबाज शरीफ को और मोदी जी को, दोनों में बेहतर कौन है। तो ज़रा देख लेते हैं, और ये वीडियो को इंडियन मुस्लिम लोगों को देखना ज़रूरी है। और देखने के बाद पता करो कि आप लोग जन्नत में हो। आप लोग अगर पाकिस्तान में पैदा हुए होते तो तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद हो गया होता। तो बिना कोई देरी किए वीडियो में चलते हैं। वीडियो में जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरे पास दो तस्वीरें हैं, आपने इन दोनों को देख के बताना है। पहले मुझे बताएं ये कौन है? ये शहबाज शरीफ। ठीक हो गया। ये कौन है? ये पीएम मोदी। ये देखिए। वो पहले वाले को तो रहने ही दें, लेकिन जो मेरी तरफ है वो मेरी तरफ ही आने दें, ठीक हो गया। तो आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो मेरे मुल्क का लीडर है। मैं उसकी अच्छी तरह जान पड़ताल कर चुका हूँ। लेकिन थोड़ा सा जो है कि सियासत में मैं वैसे भी थोड़ा सा सर्चिंग में रहता हूँ। इसकी भी मैंने अच्छी खासी जो है ना जान पड़ताल की है। इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जो है ये अपने जो है अपनी कंट्री में लोगों को गेन कर रहा है, उनको जो है ना यूटिलाइज़ कर रहा है। और ये जो हमारे साहब हैं, ये तो ख़ुद तो क्या, इसकी फैमिली भी सारी, हर बंदा अब तो नारे भी लगा रहा है ये चोर हैं, ये चोर साहब हैं। अच्छा सर, आप इनको जस्ट अ मिनट सर, आप इनको चोर कह रहे हैं, आप इनको चोर क्यों कह रहे हैं? मैं इसीलिए चोर कह रहा हूँ क्योंकि पूरी दुनिया को पता है, मैं अकेला चोर नहीं कह रहा। मेरे जो पाकिस्तान के कोई 70 से 80% जो आवाम है ना, वो इसको चोर ही कहती है। तो इसलिए मैं अपने मुल्क के साथ वही आवाज़ में इसको चोर कह रहा हूँ। और ये जो साहब हैं नरेंद्र मोदी, मैं इस बंदे की जो कैटेगरीज़ है ना, मैं उसको अपने आगे सामने करते हुए ना, मैं उस चीज़ को गैस कर रहा हूँ कि ये बंदा इसके बिल्कुल मुतबादल है। ये चोर है, अपने मुल्क में इतनी करप्शन करके ये भाग गया हुआ है, दफ़ा हो गया यहाँ से। और ये बंदा ऐसा है कि आपने इसकी सर्चिंग देखें, पिछले तकरीबन 4 साल के अंदर इसने ना अपने मुल्क को 60% गेन किया है। गेन का मतलब ये है कि इसने सारे जो बोझ थे ना इंडिया के, ख़त्म कर दिए हैं। कुछ टाइम आने के बाद ना आपकी जो है रेट लिस्ट जिसे बोलते हैं, जो लिस्ट है ना लीडरशिप की, वो इंडिया की आ जाएगी। अभी आप देख लेना, अनकरीब आ जाएगी। इसने अपने मुल्क को बड़ा, बंदों को बड़ा अपने मुल्क में यूटिलाइज़ किया है। अपनी जो आवाम है उसको ना मेहनत करने में, जैसे चाइना ने एक लीडरशिप लेके चला है ना, वैसे ही अब नरेंद्र मोदी चल रहा है। मैं इंडिया को लाइक नहीं कर रहा ना, मैं इंडिया को जो है कि एक्सपोज कर रहा हूँ कि वो ये है, क्योंकि मैं कर ही नहीं सकता, मेरे पास इतना नॉलेज ही नहीं है। लेकिन जितना मेरे पास नॉलेज है, यही बात पता नहीं हमारे यहाँ के लोगों को समझ नहीं आता। लोगों को मतलब खास करके मुस्लिम समुदायों को, इनका दिमाग में भी वही भरा पड़ा है जो पाकिस्तानियों का आम जनता के अंदर है, जो जिहादी सोच रखने वाले पाकिस्तान के। ये भाई साहब बहुत ही अच्छा इनके जानकारी रखते हैं, इसीलिए क्लियरली बता पाए कि हमारे, लेकिन यहाँ पे कोई इस बात को जानते हुए भी, समझते हुए भी मानने को तैयार नहीं है। पता नहीं इनको क्यों लगता है कि मोदी अच्छा नहीं है। ये मजहबी सोच से बाहर नहीं निकलते। इनको हमेशा लगता है कि मोदी हमको बर्बाद कर देगा, मोदी हमको मिटा देगा, मोदी हमको बाहर निकाल देगा, एनआरसी लागू करके फेंक देगा बाहर। इतना मूर्ख भी नहीं होते हैं लोग। ये जितना सब असल बात है, ये तो स्कूल जाते नहीं है। 10-15 बच्चा पैदा कर देते हैं, हर 6 महीने में पैदा कर देते हैं, उनको कहीं पंक्चर दुकान में बैठा देते हैं, तो नॉलेज आएगा नहीं। जब पंक्चर बनाएगा तो वो टायर के साथ इसका लेना देना रहेगा, लेकिन बाहरी नॉलेज तो आएगा नहीं। तो ये प्रॉब्लम है। उस हिसाब से ये इंडिया मुतबादल है शहबाज शरीफ साहब के। मेरा नाम डॉक्टर रेहान मलिक। अच्छा सर, मैं आपको दो तस्वीरें दिखाऊंगी, पहले आपने इनका नाम गैस करना है और उसके बाद मुझे बताना है कि इनमें से बेस्ट लीडर कौन है। जी, ये एक तो नरेंद्र मोदी साहब हैं और एक हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब।
अच्छा मुझे ये बताएं इनमें से बेस्ट कौन है? काम तो हमें जो चीज़ नज़र आ रही है ज़्यादा तो शहबाज शरीफ के बारे में ज़रूर है, और उनका तो हम सबको पता ही है कि जब से उन्होंने गवर्नमेंट संभाली है उन्होंने आई थिंक ज़्यादा अपने करप्शन केसेस को ही उन्होंने वॉश आउट करने की कोशिश की है, और अपने जो सारे उनके वो करप्ट बंदे थे उन्होंने लॉ में अमेंडमेंट करके, जो हमारा नैब है उसके साथ अमेंडमेंट करके उन्होंने सिर्फ ये किया कि अपने जो करप्शन के केसेस हैं उनको छुड़ाया है, और इकॉनमी को स्टेबल करने में या मुल्क को बेहतर करने में कोई इतना ख़ास रोल अभी तक वो अदा नहीं कर सके। सिर्फ उन्होंने ज़्यादातर अपने करप्शन केसेस उन चीज़ों को ख़त्म करके बाहर से अपने जो करप्ट बंदे थे उनके साथ बैठ के और उनको अंदर लेके आ रहे हैं। अच्छा सर, देयर गवर्नमेंट नथिंग देन दैट। नरेंद्र मोदी साहब का जहाँ तक उनका बहुत तो हम उनकी गवर्नमेंट में इंटरनली इन्वॉल्व तो नहीं है, लेकिन ये है कि जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं they are governing their country much better than the शहबाज शरीफ। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी इकॉनमी हमसे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल जा रही है इस टाइम। फिर अगर हम उनके प्रोग्रेस के प्रोजेक्ट्स देखें जिसमें उनकी गाड़ियां हैं, वो इलेक्ट्रिक गाड़ी उन्होंने लॉन्च की है, उनमें जो बाकी कार्स हैं उनके हमारे पास जो हैं वो थर्ड क्लास वेरिएंट्स आ रहे होते हैं जो कि अभी पाकिस्तान इंडिया में आ चुके हैं, लेकिन वो उधर अभी लॉन्च हो चुके हैं। पाकिस्तान अभी 4-5 साल इस लिहाज से उनसे पीछे है। और भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, IMF है, वो सारे उनसे उनका एतमाद उन पे ज़्यादा बेटर है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मोदी की तरफ हैं। आप अगर पाकिस्तान में बैठ के उनको पता है कि इंडिया कहाँ तक पहुँच गया, कितना आगे निकल गया, इंडिया को आगे निकल ले जाने में किसका हाथ है, जो मोदी जी के बारे में वो बता रहे हैं, अगर उनको इतना बाहर बैठ के अगर उनको पता चलता है तो मुझे समझ नहीं आता कि हमारा यहाँ ये लोग जो बैठे हैं हमारा मुस्लिम लोग, इनको क्यों नहीं दिखता है, या दिखता है ये मानने को तैयार नहीं होते। कुछ तो होगा प्रॉब्लम, मतलब नफ़रत इतना है। ये नफ़रत को पालने के लिए, नफ़रत को ज़िंदा रखने के लिए एक आदमी का अच्छा काम भी इनको बोलने में हिचकिचा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ये जो हैं हमारे शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है वैसे, करप्शन मिनिस्टर हैं, तो इनकी मतलब अगर आप कोई भी एक डेवलपमेंट गिनवा सकते हैं, कोई भी इन्होंने आज तक पाकिस्तान के लिए कुछ भी किया हो? इन्होंने पाकिस्तान के लिए तो आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने जो भी किया है ना अपनी फैमिली के लिए किया है। अपनी फैमिली के लिए जो बंदा करता है वो अपने मुल्क के लिए तो नहीं करता। अब मैं हूँ, मैं अपने लिए हर काम कर रहा हूँ। अब मैं ये बोल दूं कि मैं ये पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ तो ये गलत बात है, क्योंकि मैं अपनी जेब के लिए कर रहा हूँ, वो अपनी फैमिली के लिए कर रहा है। उसने अपनी सीटें रखी हुई हैं, कितने इसने अब वजारतें ली हैं, सारी उसने अपनी फैमिली को दी हुई हैं। इनके वो जो कह लें सन इन ला, वो कोई ना कोई इनका रिश्तेदार ही है। इसने पाकिस्तान के लिए तो किया ही कुछ नहीं है। चोर लोग हैं क्या, इन्होंने ये हमारे आके डेवलपमेंट करनी है, कुछ भी नहीं करना। अच्छा सर, आपने मोदी के बारे में तारीफ़ किया कि वो एक बेस्ट लीडर है, तो उनकी कुछ डेवलपमेंट्स के बारे में बताएं। उनकी डेवलपमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उसने जो रुझान अपनी आवाम को IT के ऊपर दे दिया है ना, उसकी IT है जो उस मुल्क को ना 80% ऊपर लेके जा रही है। मैंने काफ़ी ज़्यादा इंडिया में जो अभी तक ऑनलाइन, चले मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, आप यूट्यूब पे हैं, ऑनलाइन यूट्यूब पे भी आप देख लेना 80% यहाँ पे जो है ना आवाम इंडियन पड़ी हुई है। क्यों पड़ी हुई है? उसने आवाम को शऊर दिया हुआ है। वही आप कुछ ना कुछ खुद को जो है ना अपने आप को रगड़ो और अपने आप को कुछ बनाओ। और जो हमारे ये साहब हैं, इन्होंने तो हमें कभी इतना जज्बाती भी नहीं किया कि भाई कुछ कमा लो, हमारे अपने मुल्क के लिए कमा लो, अपनी जेब के लिए कमा लो, कोई इसको फिक्र ही नहीं है। और जो मोदी है वो मेरे ख्याल से ना बेस्ट लीडर है ऑब्वियसली। तो देखा आपने, लोग वहाँ जज्बाती हो के तो कभी कभार बयानबाजी बहुत गलत करते हैं, लेकिन फिर भी अपना जज्बात को पीछे रख के इन्होंने कभी कभार तारीफ़ करने में भी उतर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो मजबूर है तारीफ़ करने के लिए, क्योंकि काम भी ऐसा हो रहा है। कहाँ 2014 से पहले हिंदुस्तान का, हमारे इंडिया को कोई पूछता भी नहीं था, हालात उनका जैसा ही था बराबर। ना कोई इंटरनेशनली हमारा कोई इज्जत था, ना कुछ था। लेकिन अभी देखो चारों तरफ सिर्फ इंडिया की बात हो रहा है, तो समझ सकते हो। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर नहीं मोदी मानेंगे। आप पाकिस्तानी हैं, आपने अपने वज़ीर आज़म के बारे में क्यों नहीं कहा कि ये बेहतर काम कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे? एक्चुअली वो उसका खिताब जो है ना वो चेरी ब्लॉसम है, ठीक है, और सेकंड वन वो चोर है, और थर्ड वन जो है वो भिखारी है। और हम ये अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं? ये अपने मुल्क को सपोर्ट कर रहा है, अपने मुल्क को क्या नाम है जनरेट कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है,
और उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो ये शहबाज शरीफ कर रहा है, इसमें तो इसको क्या नाम है हुकूमत भी नहीं चलानी आ रही, सीधी जो बात है। जो अगर क्या नाम है आप इधर पूरी मार्केट में अगर सर्वे करें ना तो 99% बंदा इसको क्या नाम है चोर कहेगा। 1% कहीं से इक्का दुक्का निकला है, कोई पुराना बंदा जो कहेगा जी शहबाज शरीफ नून लीग, वो भी शहबाज शरीफ नहीं कहेगा, वो नून लीग कहेगा जो इनके पुराने थे, ठीक है। अच्छा सर, ये जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, इनके बारे में जो इंडिया के लोग हैं वो इतनी तारीफ़ें क्यों करते हैं? वो उनको उनके हक दे रहा है, हकूक दे रहा है, ठीक है। जब क्या नाम है एक प्राइम मिनिस्टर अपनी आवाम को साथ लेके चलेगा तो आवाम तो ऑब्वियसली उसका साथ देगी। वो एक अच्छे लेवल पे जा रहे हैं तो हमें उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। ये सोचो, एक पाकिस्तानी मुस्लिम है जो अपना प्रधानमंत्री से, अपने लीडर से इतने खफा हैं कि वो गाली दे रहे हैं, चोर बोल रहे हैं, भिखारी बोल रहे हैं, खुलेआम ऐसा सब बोल रहे हैं। तो जब हमको इतनी सहूलियत मिल रहा है तुमको इधर हिंदुस्तान में, जो हिंदुओं को मिलता है, हिंदू बस में जाते हैं तो तुम भी वही बस में जा रहे हो। हिंदू को अगर चावल मिल रहा है तो आपको भी मिल रहा है। हिंदू को जो जो मिल रहा है सरकार का हर एक सुविधा, वो हर चीज़ आपको मिल रहा है, फिर भी तुमको नाराज़गी रहता है क्योंकि आपके एक मजहब चिंताधारा के वजह से। जब तक ये मजहबी कीड़ा तुम्हारा अंदर से नहीं निकलेगा तब तक ना तुम्हारा कोई भला हो सकता है, ना कोई आसमान से आके तुम्हारा भला कर सकता है। मोदी है और ये शहबाज शरीफ है। अच्छा, इनमें से बेस्ट कौन है? मोदी। कैसे आपने मोदी का नाम? क्योंकि मैंने जो सुना है कि वो उस पर एक तरीक साथ लीडर बनने का हफ्त सवार है, ठीक है। ना उसकी बीवी के ना बच्चे हैं, वो मुल्क के लिए काम कर रहा है। और ये दूसरे मियाँ साहब है जो ये बिजनेसमैन है, ये तो बिज़नेस कर रहे हैं। सर, आपने इनको बिजनेसमैन क्यों कह रहे हैं? आप क्या बिजनेस क्या कर रहे हैं, क्या मतलब है आप? ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये अपने मफादात के लिए काम करते हैं। हाँ जी। सर, मोदी जी अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं? मोदी जी उन पे आप कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है इंडिया में पूरी में, और इन पे कितने करप्शन के इल्ज़ाम आता है, अदालतें भरी पड़ी हैं। अच्छा सर, अगर आप मोदी जी के डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, इंडिया में इसने क्या क्या डेवलपमेंट की? मोदी अपने मुल्क के लिए बेहतर आदमी है। वो तो मोदी सरकार है, ठीक है, और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये, इन दोनों में से बेस्ट कौन है? इन दोनों में से बेस्ट अगर सिलेक्ट होता है तो जो हमारे उधर वाले हैं मोदी सरकार। मोदी का नाम क्यों लिया आपने? वो बेसिकली ऐसे है कि वो अपने मुल्क को अच्छा चला रहे हैं। ऑनेस्टली मेरी नज़र में उनके लिए रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो उनके मुल्क में मतलब कि वो अपनी सरकार को बिल्कुल बेनिफिट से चला रहे हैं, ठीक चला रहे हैं। उनके मुल्क में हॉस्पिटल्स हैं, जगवार्स कंपनी बन रही है, और देखिए सबसे बड़ी बात है वहाँ से आईफोन एक्सपोर्ट भी हो रहा है, मतलब कि सारी दुनिया आईफोन जैसी कंपनी वहाँ से इन्वेस्ट कर रही है, तो वो अपने मुल्क को अच्छा चला रहे हैं। अच्छा सर, आपने मोदी जी की तारीफ़ की, तो ये शहबाज शरीफ अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर रहे? शहबाज शरीफ साहब तो कर रहे हैं, लोगों को आगे हाथ फैला रहे हैं, ठीक है, मुल्क को लूट रहे हैं कि हमें इमदाद करो। आप देखें आप वहाँ पे रह रहे लोग तारीफ़ करने में मजबूर हैं। उनको समझ में आ गया कि कौन अच्छा काम कर रहा है और कौन चोर है। लेकिन हमारे यहाँ के जो रह रहे हैं आसमानी वाले, चपटी हुई धरती वाले, इनको ये बात हजम नहीं होता, या फिर ये लोग जानबूझ के ये बताने में, जाहिर करने में हिचकिचा रहे हैं कि तारीफ़ कर देंगे तो फूफा और ज़्यादा नाचने लगेंगे। पता नहीं इनका दिमाग में क्या होता है। तरफ पाकिस्तानी मुस्लिम हैं जो रिस्पेक्ट जता रहे हैं, और एक तरफ हमारे यहाँ के हैं जो आए दिन गाली देते रहते हैं। और उन गालियों का क्लिप अगर यहाँ चला दूँ तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। पूरा हिंदुस्तान जब प्राउड फील करता है ऐसे प्रधानमंत्री को पाके कि हमारे पास इतने अब लंबे समय से एक ऐसा विजनरी प्राइम मिनिस्टर हमको नहीं मिल रहा था जो फ्यूचर के बारे में सोचे, अपना देश को आगे ले जाने के बारे में सोचे। हमको इतना इंतज़ार करने के बाद एक इतनी अच्छी पीएम मिला तो हम उस पर गर्व करना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए, आगे और भी बड़े बड़े काम करने के लिए उनको इनकरेज करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो आड़े आते हैं वो है मज़हब।
ये मज़हब के चलते ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। सर तन से जुदा से लेके जो भी उनका जिहादी सोच है सब कुछ कर सकते हैं। बुरा लगता है यार, जब तुम यहाँ रहते हो, खाते हो, पीते हो, सब कुछ तुम्हारे सामने होता रहता है, इतनी अच्छी काम होता है, फिर भी तुम अप्रिशिएट करने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कौन सा आसमान से कोई आकर तुम्हें उठा ले जाएगा कि काफिर का तारीफ़ कर दिया, बौकलोल कहीं के। तो साथियों, ये तो डेडिकेट था हमारे इंडियन मुस्लिम लोगों के लिए। आप लोगों को कैसा लगा? अगर कोई मुस्लिम ये वीडियो देख रहा है तो अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।